नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PSC जंक्शन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पिछले वर्षों में मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्स UPSC 2000 मेंस 2024, UPPCS 20, 21 और 23 का मेंस, उत्तराखंड PCS 2022 का मेंस, यूपी जुडिसी UPPCS मेंस 2022। ठीक है, फिर यूपी RO 21 और अभी जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी PT मेरा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहला है SCO शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई है? राष्ट्र अध्यक्षों की, ये तियानजिन चाइना में हुई है। ठीक है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट किए हैं और अन्य देशों के जो SCO के मेंबर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। SCO विकास बैंक की स्थापना 2035 के निर्णय के साथ इसमें, ठीक है, इसमें क्या जो निर्णय लिए गए, SCO विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया और साथ ही 2035 तक SCO विकास रणनीति बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि SCO के मेंबर कितने हैं? SCO के मेंबर 10 हैं और लेटेस्ट जो मेंबर इसका बनाया गया है वो कौन सा है? बेलारूस है। ठीक है, 2024 में बेलारूस, उसके पहले बना था ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में, ये याद रखना। और 2026 में विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होगी? किर्गिस्तान में होगी। कहाँ पे होगी? किर्गिस्तान, ये याद रखना। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट है जी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में बैठक हुई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बैठक हुई है और इसके 6 नए सदस्य शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें अभी सऊदी अरेबिया ने अनुमोदन नहीं दिया है। ठीक है, इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिस्र और इथोपिया है। उसके बाद एशिया से ईरान, यूएई और इंडोनेशिया है, ये याद रखना। कौन कौन से नए मेंबर बने हैं ब्रिक्स के। उसके बाद इस वर्ष की थीम क्या थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना, इस वर्ष की थीम थी। और इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने की है। फिर उसके बाद है कि पिछली ब्रिक्स सम्मेलन जो 16वां था वो कहाँ पे हुआ था? कजान में हुआ था, कजान अर्थात रूस में। और 98वीं बैठक 2026 में कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी, ये याद रखना। फिर उसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन, इसकी बैठक कहाँ पे हुई? नीदरलैंड में हुई है और इसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। साथ ही इसके ये याद रखना 31वां मेंबर इसका जो बना था नाटो का वो कौन था? फिनलैंड था। और 32वां सदस्य जो बना है वो स्वीडन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वाशिंगटन संधि के हस्ताक्षर करके 1949 में हुई थी। फिर इसका अनुच्छेद 5, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी एक देश पर सशस्त्र आक्रमण सारे देशों पर, जो उसके मेंबर हैं उन पे सभी पे आक्रमण माना जाएगा। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। उसके बाद है G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये तुम्हारा कनाडा के नास्किस अल्बर्टा में हुआ है। ठीक, ये याद रखना। G7 क्या है? विकसित देशों का 7 विकसित देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से हैं? एशिया से तुम्हारा जापान है और तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से तुम्हारा कनाडा और USA है। ठीक है, उसके बाद तुम यूरोप से याद रखना, यूरोप से तुम्हारा UK है, UK के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद याद रखना तुम्हारा इसका जर्मनी है। ठीक है, फ्रांस है और जर्मनी है और इटली, याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारे 7 मेंबर हुए और इसमें रसिया को 1976 में शामिल किया गया था, लेकिन रसिया को 2014 में क्रीमिया पर हमला करने के कारण इसको
G7 से बाहर कर दिया गया है, ये याद रखना। और इसमें अतिथि के रूप में जो देश शामिल हुए, क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है, अतिथि के रूप में शामिल हुए भारत हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ है, ब्राज़ील हुआ है, ये याद रखना। फिर उसके बाद मैक्सिको याद रखना, साउथ अफ्रीका याद रखना, और दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। साथ ही अन्य संस्थाओं के भी सदस्य इसमें शामिल हुए। महासचिव यूएन के एंटोनियो गुटेरस शामिल हुए हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे शामिल हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है, ये भी शामिल हुए हैं। तो ये याद रखना G7। और G7 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनिशिएटिव जो लिया गया है उसमें है भारत के 4A सिद्धांत, ऊर्जा तक पहुंच का, ठीक है, अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, फिर उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, इसके बाद पर्यावरण स्वीकार्यता। और नेक्स्ट जो G7 की बैठक कहाँ पे होगी? फ्रांस में होगी, ये याद रखना। मिलाने को आ जाएगा, इसमें 3 4 5 दे देगा कि कौन कौन से सही मिले हैं या फिर इनको मिला हो, कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये याद रखना। इसका नंबर भी याद रखना। ये कौन सी बैठक थी? 91वीं बैठक थी G7 की। उसके बाद है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ है? ये तुम्हारा नीस, कहाँ पे हुआ है? नीस फ्रांस में हुआ है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है जो SDG 14 है, वो क्या है? SDG 14 लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, ये याद रखना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सांग्रीला संवाद। सांग्रीला संवाद कहाँ पे हुआ है तुम्हारा? सांग्रीला संवाद हुआ है तुम्हारा सिंगापुर में, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद आसियान 46वां आसियान शिखर सम्मेलन तुम्हारा मलेशिया कोलालमपुर में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। किसने की है? अनवर इब्राहिम। और इस आसियान के 10 मेंबर थे, अभी 11वां शामिल किया गया, तिमोर लेस्ते, ठीक, तिमोर लेस्ते को शामिल कर दिया गया 11वें सदस्य के रूप में। फिर उसके बाद इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन, इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? श्रीलंका में वर्चुअली हुई है, ठीक, श्रीलंका ने की अध्यक्षता में इसकी वर्चुअली बैठक हुई है, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन, ये याद रखना। फिर उसके बाद है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये तुम्हारा बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड, ये याद रखना। इस वर्ष की जो शिखर सम्मेलन है बिम्स्टेक, उसकी थीम क्या है? समृद्ध, प्रत्यास्थ और खुला बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरियस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है, ये याद रखना। प्रॉस्पेरियस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये इसकी थीम है, ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? ये 2024 का था G20। 2024 की बैठक कहाँ पे हुई थी G20 की 19वीं? ये हुई थी ब्राज़ील में। लेकिन 2025 में ये बैठक कहाँ पे होगी? ये होगी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में होगी, ये याद रखना। उसके बाद है G20 शिखर सम्मेलन जो इंडिया में हुआ था, उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था, उसमें 22 हो गए हैं, 20 में से 10। फिर उसके बाद है हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर, इतने याद कर लोग तो 1-2 फंसना होगा, फंस जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है। इसका 17वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। पार्टिसिपेट भारत से PM प्रधानमंत्री मोदी किए हैं, तो ये सही है। दूसरा इसका कथन है कि इसकी थीम पूछ रहा है अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना, इसकी थीम है। और इसकी अध्यक्षता बता रहा है किसने किया है? लीला दा सिल्वा ने किया है। और नेक्स्ट बैठक कहाँ पे होगी? ये भारत में होगी ब्रिक्स की, तो इसके दोनों कथन सही हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इंडोनेशिया के तो जानते ही हो 76वें गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे, प्रभुत्व करके हैं, ठीक है, ये AB अहमद वहाँ के नहीं हैं, ये याद रखना। फिर उसके बाद रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? किंगडाओ में हुई है, जयशंकर प्रसाद शामिल हुए थे, ये जून में बैठक हुई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है SCO की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ पे हुई है? तुम्हारा तियानजिन में हुई। कौन शामिल है? PM हमारे शामिल हुए थे, ठीक है। और 10वां सदस्य इसका बेलारूस बना था 2024 में। ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन है
और नेक्स्ट बैठक एससीओ की कहाँ होगी? किर्गिस्तान में होगी। कहाँ पे होगी? किर्गिस्तान में होगी, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन में कौन सा गठन सत्य है? इसकी औपचारिक स्थापना 2001 में हुई। सही है गलत? सही है। ठीक है, दूसरा इसका है, इसके सदस्य बता रहा है कौन कौन से हैं, तो ये सारे सदस्य हैं। ठीक, वहाँ पे एक ये याद रखना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है एससीओ का सदस्य। जो भी सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना। फिर उसके बाद है, इसमें पूछा है कौन एससीओ में कब शामिल हुआ? बेलारूस कब शामिल हुआ? ये बेलारूस लेटेस्ट है तुम्हारा। फिर उसके बाद 2023 में ईरान शामिल होता, भारत और पाकिस्तान 2017 में, और उज्बेकिस्तान कब? 2001 में शामिल हुआ था। फिर उसके बाद मारखोड़ दिवस के बारे में बस ये याद रखना, 24 मई को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पारित किया है। कब? 24 मई को मारखोड़ दिवस। उसके बाद है राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनको मिलाना है। नमीबिया के तो जानते ही होंगे, पहली महिला नेतिम्बो नंदी नदेतवा हैं। फिर उसके बाद ब्राज़ील के लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा हैं। अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई हैं। फिर उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के क्रिस्टीना काला कंगारू राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती कमला प्रसाद विशेषण है। और घाना के डॉक्टर जॉन द्रामानी महामा है राष्ट्रपति। तो ये सही मिला हुआ है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें बोला है नमीबिया का, तो अभी हम लोग राजधानी ब्राज़ीलिया है ही नहीं, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्री को, प्रधानमंत्री को दिया गया घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? ठीक है। फिर उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो दिया गया मोदी जी को। फिर उसके बाद ये कहाँ का है? नमीबिया का है, ब्रिविटचिया, ये वहाँ का एक पौधा है। ठीक है, पौधा या घास कह लो, जो काफ़ी सहनशील है। ठीक है, इतनी जल्दी मरती नहीं है, तो उसी के नाम पे ये रखा गया है अवार्ड। उसके बाद है नाटो के बारे में पूछा है। नाटो का 32वां सदस्य इसका कौन बना था? और ये कहाँ बैठक हुई? नीदरलैंड हेग में हुई है। और नेक्स्ट वाली कहाँ बैठक नाटो की होगी? तुर्की में होगी, ये भी सही है। फिर उसके बाद इसमें बोल रहा है कि 1949 में इसकी स्थापना हुई, और 32वां मेंबर इसका कौन? स्वीडन बना है। 31वां कौन बना था? 31वां बना था तुम्हारा फिनलैंड। ठीक, ये याद रखना, दोनों कथन इसके सही हैं। फिर इसके बाद है नाटो शिखर सम्मेलन, तुर्की एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है, सही है। और कब ये बना था इसका सदस्य? 1952 में। उसके बाद है 31वां और 32वां क्रमशः फिनलैंड और स्वीडन इसके मेंबर हैं, दोनों कथन सही हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कथन है कि प्रधानमंत्री को न्यायालय ने, किस देश के प्रधानमंत्री को? तो थाईलैंड के अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है प्रधानमंत्री को। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी के संबंध में पूछा है। ये कहाँ पे हुई? मलेशिया में हुई है, ये सही है। फिर उसके बाद है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बैठक अध्यक्षा श्रीलंका ने अध्यक्षता की है, तो ये याद रखना, ये भी सही है। फिर उसके बाद है इसमें मिलाने को पूछ रहा है, COP 30 की बैठक कहाँ पे? ब्राज़ील में होगी। इसका आंसर देना, COP 29 की बैठक कहाँ हुई थी? फिर ब्रिक्स 2025 में ब्राज़ील में हुई, 2026 में इंडिया में होगी। बिम्स्टेक थाईलैंड में बैठक हुई है। फिर WHO की बैठक जिनेवा में, उसका हेडक्वार्टर वहीं पे उसकी बैठक हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा कौन सा मिलान सही नहीं है? तो G20 2024 की इटली में हुई थी, G7 2024 की, G20 2024 की बैठक इटली में हुई है? नहीं, कहाँ पे हुई है? ये तुम्हारी ब्राज़ील में हुई है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, अब्दुल फतह अल सीसी जॉर्जिया के, नहीं, कहाँ का बताना ये हैं कैंटरब्रेंट 2025,
इसमें पूछ रहा बता, इसका कथन है कि पहला कैंटर ब्रांड मोस्ट वैल्यूबल ग्लोबल बॉन्ड्स 2025 में क्रमशः एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पे हैं, पहले से तीसरे स्थान पे हैं, ये सही है। फिर उसके बाद इसमें भारत की तरफ से वैल्यूबल कंपनी कौन सी है, टाटा कंसल्टेंसी, ये भी सही है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो नेटिम्बो नंदी नंदेतवा कहाँ के हैं, नमीबिया के हैं, ठीक, तो ये गलत है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉक्स किस देश में आयोजित किया गया, कि भारत में आयोजित किया गया है, ठीक, ये याद रखना, इंडिया में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉक्स कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डेनमार्क ने ई मेथनॉल संयंत्र लॉन्च किया है, सही है। फिर उसके बाद है डेनमार्क और मित्सुई जो कि जापान द्वारा ये विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं। फिर उसके बाद है ग्लोबल मीथेन टैकर रिपोर्ट 2025 के बारे में, ये किसने विकसित किया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विकसित किया है, सही है। फिर उसके बाद बता रहा है कि प्रतिवर्ष, ये प्रति दूसरे वर्ष नहीं बल्कि प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी सही है। दोनों कथन इसका एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये गलत है ना, पहला सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा आयोजित पवित्र पिपरमा बौद्ध अवशेषों को भारत लाया गया है लगभग 127 वर्षों बाद, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए गए थे, यूपी सिद्धार्थनगर में पाए गए थे, दोनों कथन सही हैं, ठीक है। फिर इस बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद है कौन से कथन असत्य हैं, इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा है इसमें, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बनाए गए, ये सही है। यमन के नए प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्रिक बने हैं, ये भी सही है। ये प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषज्ञ महिला को चुना गया है, ये भी सही है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं, नहीं, ये कनाडा के हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, इसमें भी पूछा है कौन सा असत्य है, तो असत्य क्या है, इसमें विश्व की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित हाई आईक्यू संस्था मेंसा इंटरनेशनल में वंदन पटेल को शामिल किया गया है, हाँ ये सही है। फिर रॉबर्ट फ्रांसिस पोप लियो 14वें नए पोप बनाए गए हैं, ये भी सही है। भूटान देश जल विद्युत द्वारा बिटकॉइन माइनिंग की योजना बना रहा है, ये भी सही है। सैन फ्रांसिस्को ने नहीं, न्यूयॉर्क ने अंबेडकर दिवस के 14 अप्रैल को घोषित किया है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क है, इसलिए विकल्प इसका डी गलत है। फिर उसके बाद 32 है, 32 में भी पूछा कौन सा असत्य है, तो इसमें ऑप्शन डी है, ये असत्य है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश में अफ्रीकी देश, पहली बात तो वियतनाम या अफ्रीकी देश कोई और गलत दिया हो तो एक बार कन्फ्यूजन हो सकती थी, वियतनाम तो तुम्हारा एशिया में पड़ता है। तो अफ्रीकी देश कौन सा था, मॉरिशस था, जिसने सौर गठबंधन में हस्ताक्षर किए हैं, तो विकल्प डी गलत है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा है एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली वाला, तो ये सही है। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्स फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी सही है। तो इसका पहला जो कथन है नवा सबसे, ये याद रखना, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा 9वें नंबर पे है, दिल्ली वाला। फिर उसके बाद एसडीआई रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। और भारत के साथ 130वें स्थान पे और कौन है, बांग्लादेश है, ठीक, ये दोनों कथन सत्य हैं तुम्हारे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें पूछ रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है, फिर ये याद रखना, एशियाई विकास बैंक
कि 98वीं वार्षिक बैठक बीजिंग चीन में हुई, एशियाई विकास बैंक की इटली में हुई है। ठीक, इटली के मिलान शहर में। फिर उसके बाद इसमें एडीबी के वार्षिक बैठक से भारत के विकास कौन केंद्रीय मंत्री एडीबी में शामिल हुई बैठक में? तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हुई हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसांतो कांडा हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय भूषण पांडे बनाए गए हैं। दोनों कथा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 130, और इंडिया के साथ 130 पे कौन और है? इसका आंसर देना। फिर उसके बाद ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? इंडिया की रैंक हो गई 77, काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है इसमें तो। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है, बता रहा है कि शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे तुम्हारा सिंगापुर है। दोनों कथन सत्य हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।